खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 450 बिलियन डॉलर का, यानी 45 लाख करोड़ रुपीज। और ये कहावत फिट बैठती है इन गल्फ कंट्रीज के ऊपर, जो ना ही तो इस युद्ध में पार्टिसिपेट हुए हैं और ना ही तो इनका कोई युद्ध करने का मकसद था। तो फाइनली यूएस ईरान युद्ध का बिल आ चुका है और इस बिल का जो सबसे बड़ा पेयर बनेगा वो ये गल्फ कंट्रीज बनेंगे। तो यूएस ने इन गल्फ कंट्रीज को 3 बिल भेजे हैं। पहला बिल 200 बिलियन डॉलर का है, यानी कि लगभग 20 लाख करोड़ रुपीज का है। और इस बिल के ऊपर यूएस का क्लियर कट कहना है ये बिल तो गल्फ कंट्रीज को ही चुकाना होगा, क्योंकि उनके वजह से ये खर्चा हुआ है। और दूसरा बिल है जो लड़ाई में टूट फूट हुई है, उसका जो रिपेयर कॉस्ट आएगा, इस बिल को भी ये गल्फ कंट्रीज ही भरेंगे, क्योंकि हमने इनको सुरक्षा देने के नाम पर ईरान से दुश्मनी की थी, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। अब तीसरा बिल के बारे में यूएस ने क्या कहा है इन गल्फ कंट्रीज को, उसको ध्यान से सुनिए। अब ईरान जो कि इन गल्फ कंट्रीज का पड़ोसी देश है, अब तो वो की खूंखार और कट्टर दुश्मन बन चुका है। अब उसके लिए तो बहुत बड़े आर्म फोर्सेस मिलिट्री चाहिए, अब उसका खर्चा भी होगा। अब जिसकी वजह से ये जो सारा खर्चा आएगा वो चुकाएगी ये गल्फ कंट्रीज, जो कि पहले कोई जरूरत नहीं था। और इसके लिए इन गल्फ कंट्रीज को 50 बिलियन डॉलर खर्च होने वाले हैं, यानी कि लगभग 5 लाख करोड़ रुपीज। कुल मिलाकर ये बिल बन जाती है 45 लाख करोड़ रुपीज। इतना ह्यूज अमाउंट अभी चुकाना है इन गल्फ कंट्रीज को, जिनका सिर्फ एक गलती था, यूएस मिलिट्री का बेस बना देना अपने ही देश में।